मुजफ्फरनगर ने एक नहीं बल्कि अनेकों बार चुनाव में चौंकाने वाले परिणाम दिए हैं। जैसे कि चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह को चुनाव हरा दिया और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद को चुनाव जिता दिया। और भी ऐसे कई चुनाव हैं जो काफी चर्चित रहे हैं। इस बार भी मुजफ्फरनगर में चुनावी जंग बेहद दिलचस्प है। भाजपा से 2 बार के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान उम्मीदवार हैं, तो इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी से हरेंद्र मलिक उम्मीदवार है, जबकि बसपा ने दारा सिंह प्रजापति को उम्मीदवार बनाया था। तीनों ही उम्मीदवारों के जीत के दावे हैं। पहले चरण में यानी कि 19 अप्रैल को ही मुजफ्फरनगर सीट पर वोटिंग हो गई थी और अब पूरे देश के लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। नमस्कार, मेरा नाम अंकुर त्यागी है और आप सभी के सामने एक बार फिर प्रस्तुत है हुआ यूं था का अगला एपिसोड। वेस्ट यूपी ही नहीं बल्कि पूरे यूपी की सबसे चर्चित लोकसभा सीटों में से मुजफ्फरनगर एक है। वेस्ट यूपी में बदले सियासी समीकरणों के बीच यहाँ का परिणाम काफी कुछ तय करने वाला है। वो इसलिए क्योंकि इस बार राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से संजीव बालियान 2014 और 2019 के चुनाव में जीत दर्ज कर चुके हैं, जबकि हरेंद्र मलिक मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं और तीनों ही बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हरेंद्र मलिक ने 1998 और 1999 का चुनाव समाजवादी पार्टी से लड़ा था और 2009 का चुनाव कांग्रेस से। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से तीसरी बार कोई भी प्रत्याशी सांसद नहीं बना है। भाजपा के सोहनवीर सिंह 1996 और 1998 में चुनाव जीते थे, लेकिन 1999 में वह चुनाव हार गए थे। 1957 और 1962 में कांग्रेस के सुमत प्रसाद चुनाव जीते थे, लेकिन 1967 में वह तीसरे स्थान पर रहे थे। 2014 और 2019 में संजीव बालियान को जीत मिली। अब देखना होगा कि संजीव बालियान की हैट्रिक होती है या नहीं। दूसरी बात यह है कि मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से जाट उम्मीदवार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से ही जीते हैं। गैर भाजपा से लड़े सभी जाट उम्मीदवार हर चुनाव में हारे हैं, चाहे चौधरी चरण सिंह हो या चौधरी अजीत सिंह, अनुराधा चौधरी हो या हरेंद्र मलिक। 1971 में चौधरी चरण सिंह को सीपीआई के ठाकुर विजयपाल सिंह ने चुनाव हरा दिया था। 1998 में सपा के हरेंद्र मलिक को भाजपा के सोहनवीर ने चुनाव हराया था। 1999 के चुनाव में तो समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक चौथे स्थान पर रहे थे। कांग्रेस के सईदुज्जमान ने भाजपा के सोहनवीर सिंह को शिकस्त दी थी। इस चुनाव की दिलचस्प कहानी की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। 2009 में बसपा के कादिर राणा ने राष्ट्रीय लोकदल की उम्मीदवार अनुराधा चौधरी को हराया था। दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रीय लोकदल का उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन था। भाजपा से जीते जाट नेताओं की बात करें तो 1991 में नरेश बालियान जीते थे। 1996 और 1998 में सोहनवीर सिंह ने जीत दर्ज की थी। 2014 और 2019 में संजीव बालियान ने चुनाव जीते हैं। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के पिछले 2 चुनाव की विस्तार से बात करते हैं। 2014 में भाजपा के संजीव बालियान ने बसपा के कादिर राणा को 4,11,50 वोटों से शिकस्त दी थी और 2019 में संजीव बालियान ने राष्ट्रीय लोकदल के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह को 6,526 वोटों से चुनाव हरा दिया था, जबकि चौधरी अजीत सिंह 4 दलों के साझा उम्मीदवार थे। सपा बसपा रालोद का तो गठबंधन था ही, साथ ही चौधरी अजीत सिंह के सामने कांग्रेस ने भी उम्मीदवार नहीं उतारा था। हम आपको 1952 से लेकर 2019 तक के सांसदों के बारे में भी इस वीडियो में बता रहे हैं। 1952 में कांग्रेस के हीरा वल्लभ त्रिपाठी चुनाव जीते थे। 1957 और 1962 में कांग्रेस के सुमत प्रसाद, 1967 में कम्युनिस्ट पार्टी के लताफत अली खान, 1971 में भी कम्युनिस्ट पार्टी के विजयपाल सिंह ने जीत दर्ज की थी।
1977 में जनता पार्टी के सईद मुर्तजा, 1980 में जनता पार्टी सेकुलर के गयूर अली खान, 1984 में कांग्रेस के धर्मवीर त्यागी, 1989 में जनता दल के मुफ्ती मोहम्मद सईद, 1991 में भाजपा के नरेश बालियान, 1996, 1998 में भाजपा के सोहनवीर सिंह, 1999 में कांग्रेस के सईदुज्जमा चुनाव जीते थे। 2004 में सपा के मुनव्वर हसन, 2009 में बसपा के कादिर राना, 2014 और 2019 के चुनाव में भाजपा के संजीव बालियान सांसद बने। इस बार किसके सिर ताज सजेगा ये देखना अहम होगा, क्योंकि सियासी गलियारों में लगातार ये चर्चा भी रही है कि राष्ट्रीय लोकदल का वोट भाजपा को ट्रांसफर नहीं हुआ, जबकि रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मुजफ्फरनगर के चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा से भी जोड़ा था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह एपिसोड भी पसंद आया होगा। हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को फॉलो करें, हमारा सहयोग और समर्थन भी करते रहें। आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।